नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा तहसील स्थित अदालत परिसर में बुधवार को दो वकील आपस में भिड़ गए और जमकर इन दोनों वकीलों के बीच हाथापाई हुई। वकीलों के इस विवाद में बाहरी लोग भी शामिल हो गए हैं, जो वकील भूपेश जामलिया के साथ जमकर मारपीट करने लगे। जामलिया पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, जिससे एडवोकेट भूपेश जामलिया को चोटें भी आई हैं। बताया जा रहा है कि विवाद का कारण आगामी अभिभावक चुनाव में सचिव पद की दावेदारी है। मीडिया से चर्चा करते हुए एडवोकेट भूपेश जामलिया ने विस्तार से जानकारी दी है। इस मामले को गंभीरता को मापते हुए एसडीएम विजय मंडलोई, एसडीओपी मोहन सारवान भी थाने पहुंचे और स्थानीय वकीलों से चर्चा कर रहे हैं। भूपेश जामलिया है। मैं विगत 2003 से अभिभाषक संघ आष्टा में वकील पद पर पदस्थ हूँ और विधि व्यवसाय कर रहा हूँ सर जी। आज जो कोर्ट में घटना हुई वो क्या है? कोर्ट में घटना ये हुई कि सर निर्वाचन आयोग के अभिभाषक संघ आष्टा के चुनाव स्टार्ट हो गए सर। उसमें सचिव पद के लिए मैंने अपनी उम्मीदवारी और दावेदारी प्रस्तुत की है। उसमें मैंने अपना फॉर्म भरा है सर। ताज मोहम्मद ताज को इस बात का रास नहीं आया सर, और उसने, जो वकील साथी है हमारे, उसने 2 दिन से मुझे गाली बक रहा है कि आप अपना फॉर्म वापस ले लो, नहीं तो तेरे हाथ पैर कटवा देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे। मैंने कहा ये प्रजातंत्र है, अपन न्यायालय के लोग हैं। मैंने उसकी बात को ना मानते हुए आज सुबह सर मुझे मेरे सीनियर विक्रम वर्मा जी ने और योगेश पटेल जी ने मुझे बताया कि ताज मोहम्मद ताज एक राय होकर मारुति कार में हथियार लेकर आया है और आपको जान से मारने के लिए ढूंढ रहा है। न्यायालय परिसर में मेरी प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ शासन विरुद्ध सुरेश के नाम से एक पेशी लगी हुई थी, उसमें मैं पैरवी करने के लिए गया था। तब इन लोगों ने खतरनाक हथियारों के मेरे साथ वारदात को घटित किया और एक व्यक्ति जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है सर न्यायालय परिसर से, हथियार के सर, उसने मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। यदि मैं अपना हाथ आगे करके नहीं बचाता तो वो चाकू मेरी गर्दन के आर पार कर देता। मुझे और मेरे साथियों ने मेरी जान माल की रक्षा की और आगे भी ये लोग मेरे को धमकी दे के गए हैं कि यदि तुमने अपना फॉर्म वापस नहीं लिया, और मेरे कपड़े भी फाड़े, रॉड, खतरनाक हथियारों से मेरे साथ मारपीट की और आगे भी धमकी दी कि तुझे और तेरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। मुझे मृत्यु का भय हो गया सर। ताज मोहम्मद ताज मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घटित कर सकता सर। उस व्यक्ति पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधी और गुंडे प्रवृत्ति के वकीलों को सर इनकी सनद को निरस्त किया जाए सर। और अभिभाषक होने के नाते मैं थाना प्रभारी महोदय और एसडीपी महोदय से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यायालय परिसर में आपराधिक लोगों का घूमना ना हो, इस तरीके से अन्य कोई वारदातें घटित ना हो। और मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को हम बार बार अभिभाषक संघ कह रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए। हम जैसे एडवोकेट पर निरंतर जानलेवा हमले हो रहे हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुखिया से भी निवेदन करूंगा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वकीलों के हित में शीघ्र अतिशीघ्र लागू करें सर। यही मेरी मांग है सर। और यदि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार ताज मोहम्मद ताज और उसके जो साथी अभी फरार चल रहे हैं सर, वो होंगे। उन्हें अतिशीघ्र गिरफ्तार किया जाए, यही कार्रवाई की मांग है। ये ताज मोहम्मद ताज कौन है? ताज मोहम्मद ताज अभिभाषक संघ आष्टा का एक वकील है सर, जो आए दिन वकील साथियों को गाली बकता रहता है, गुंडागिर्दी करता है सर, और भयमुक्त वातावरण निर्मित करता है सर। तो उसी ने मारपीट करी है? और उसने और उसके साथियों ने, उसके भाई ने सर। कितने लोग होंगे? एक तो शादी के सर 5 से 7 लोग थे सर वो लोग। अच्छा। वो ताबड़तोड़ मेरे ऊपर मारपीट चालू कर दी सर। एक ने चाकू से हमला किया सर। थाने में आपने रिपोर्ट? थानों में रिपोर्ट लिखवाई है सर मैंने, उचित कार्रवाई के लिए सर। पुलिस पहुंची थी उस वक्त? पुलिस पहुंच गई थी सर, और एक व्यक्ति को वहीं से मौके से अरेस्ट करा है सर उन्होंने। बाकी लोग मौके का फायदा उठाकर भाग गए। अभी जैसे आपकी एसडीओपी साहब और एसडीएम साहब से कुछ बातचीत हुई है? जी हाँ। क्या करें? उनने यही कहा कि आपके साथ जो घटना घटित हुई है उसके बारे में आप बताएं, तो मैं विधिवत बताने को तैयार हूँ सर। यही घटना मेरे साथ घटित हुई है और ये ऑन रिकॉर्ड आपके माध्यम से भी रहे, और सर मैं कर रहा हूँ सर रिपोर्ट इसकी। थैंक यू। आष्टा न्यायालय में 2 वकीलों के बीच कुछ मारपीट का मामला घटा है। कुछ वकील थाने भी पहुँचे हैं, क्या है पूरा मामला? आज स्थानीय कोर्ट आष्टा के अंतर्गत परिसर में वकील वर्सेस वकील के मध्य किसी बात को लेकर विवाद हुआ है और एक पक्ष अभी थाने आया है। उनसे वार्तालाप करने के बाद में विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
सर एक वकील का आरोप है कि वो कोर्ट परिसर में कुछ गुंडे वगैरह आए हैं। ये सब जांच का विषय है और वो जब उनकी रिपोर्ट होगी तो अनुसंधान के अंतर्गत जो भी फैक्ट हैं सब सामने आएंगे और जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आष्टा से खबर समय जगत के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.